फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल साजिम स्टाइल में। आज आपको सिखाएंगे पीछे बैक साइड में वी शेप हेयर कट, जीरो मिक्सिंग। वीडियो को पूरा देखना, शुरू से एंड तक देखना। वीडियो बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। और जो भी भाई चैनल बनाया है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर सब कर देना जो हमारा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखो हेयर कट से पहले हम करेंगे हेयर वॉश, ठीक है। हेयर वॉश जरूरी है, ठीक है। पहले हेयर वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पार्टीशन निकालेंगे क्लिप की मदद से, ठीक है। इस तरीके से देखो, जैसा मैंने लगाया ना, क्लिप ऐसी करना है। जहां तक करना चाहते हो आप वहां तक कर लेना, ऊपर नीचे जहां तक, ठीक है। हमें यहाँ करनी है तो हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल सीधी, ठीक है। सीधी रखेंगे। देखो ये हमने कर लिया पार्टीशन, दोनों साइड से क्लिप लगा दिया। लाइन को थोड़ी सीधी रखना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, हेयर कट और अच्छा होता है, ठीक है। अब जैसे इधर लगाया वैसे दूसरी साइड पे भी हम क्लिप से पार्टीशन कर लेंगे। देखो इस तरीके से क्लिप अंदर घुसाना है और उठा देना है, पार्टीशन अपने आप निकल जाती है। तो इस तरीके से पार्टीशन कर लेना है। ये देखो, ये पार्टीशन कर लिया हमने। अब देखो, अब हम इसमें लगाएंगे 2 नंबर ट्रिमर, ठीक है। 2 नंबर की मशीन लगाएंगे, ठीक है। और कंघी की मदद से इसको कट करेंगे, ठीक है। ट्रिमर हमारा ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए और टेपर में ही हमारा ट्रिमर चलना चाहिए, मतलब आगे की तरफ उठा के चलाना है ट्रिमर को, ठीक है। थोड़ा कान का ध्यान रखा करो, जैसे कान बीच में आता है तो कान को थोड़ा प्रेस कर लिया करो, ठीक है। कान को प्रेस किया और ये उठा के ट्रिमर हमने चला दिया, ठीक है। ट्रिमर को हमेशा टेपर में ही चलाना, ठीक है। और देखो कॉम है ना, कॉम की मदद से क्या होता है ना, हमारे ना बाल, ये हमारा जो ट्रिमर है, ये ट्रिमर ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता, ठीक है। जहां तक हमें रोकना होता वहां तक हम कॉम से ऐसे रोक लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारी गाइडलाइन भी बन जाती है कि हमें यहीं तक ही बाल काटने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिमर को लगाना है, ठीक है। आज मैं आपको बहुत अच्छा हेयर कट करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से एंड तक, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी इसमें, ठीक है भाई। जो भी हमारे चैनल पर नया आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और एक लाइक जरूर कर दिया करो हमारी वीडियो पे, ठीक है। तो ये देखो, ये बाल ना थोड़े से गीले थे, ठीक है। गीले बाल ट्रिमर से सही से कटते नहीं है, तो मैंने इसको सुखाए थे, फिर उसके बाद ट्रिमर से फिर दोबारा काटे थे, क्योंकि गीले बाल कट नहीं रहे थे। ये देखो, मैंने बाल सुखा के फिर दोबारा से ट्रिमर से उनको कट किया, ठीक है। देखो कोम का कैसे यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ट्रिमर को हमेशा टेपर में ही चलाना, उठा उठा के, मतलब आगे की तरफ से उठा के चलाना ट्रिमर को। ये देखो कैसे आगे से उठा उठा के चला रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको उठा उठा के चलाना है ट्रिमर को, ठीक है। अब देखो हम लगा देंगे जीरो। जीरो कैसे लगाना है, देखो जैसे नीचे ये जो हम ट्रिमर लगा रहे हैं ना, तो ये नीचे की साइड जा रहा है, इसी तरीके से हमें लगाना है अगर हमें पीछे वी करना है तो, ठीक है। और जितना उधर लगाया इतना इधर लगाना है, ठीक है। ज्यादा ऐसा ना हो कि उधर नीचे है इधर नीचे, दोनों साइड बराबर होना चाहिए और ये ऐसे नीचे गिरता हुआ होना चाहिए, ठीक है, अगर वी बनाना है तो, ठीक है। अब देखो हम पीछे वी शेप देंगे पहले, ठीक है। ये हम देंगे यहाँ पे वी शेप। वी शेप कैसे देंगे, हम ना पहले जीरो ट्रिमर से वी बना लेंगे, ठीक है। छोटा बड़ा जैसा आपको सही लगे वैसा आप भी बना सकते हो, थोड़ा नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे बना सकते हो। एक वी बना लेंगे, ठीक है। ये हमने वी बना लिया। अब वी बनाने के बाद ये जो नीचे के बाल है ना हमारे सारे, इसको हम जीरो ट्रिमर से क्लीन कर देंगे, ठीक है। इसको सबको हम क्लीन कर देंगे। ये हमने कर दिया क्लीन। क्लीन थोड़ा अच्छे तरीके से करना, जितना अच्छे से क्लीन करोगे उतना ही हेयर कट बढ़िया होगा, फिनिशिंग आएगी, अच्छा दिखेगा हेयर कट भी। आपके बाल छूट जाते हैं ना थोड़े थोड़े से, तो कटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगती, खराब सी लगती है, कोई अनइवन से बाल रह जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं बाल। तो ट्रिमर जब भी लगाओ तो थोड़ा क्लीन करके अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है।
जीरो कट में सबसे बढ़िया चीज यही होती है, जितनी फिनिशिंग से काम करोगे जीरो कट उतना ही अच्छा रहता है और उतना ही अच्छा लगता है। मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, साजिम स्टाइल चैनल। देखो ये क्लिक हमने कर दिया। अब हम लगाएंगे देखो एक नंबर। एक नंबर देखो कैसे लगाएंगे, आप ट्रिमर को उठा के लगाना आगे से, ये देखो, और ज्यादा ऊपर जाना नहीं है, और बालों बालों का जो टेक्सचर होता है ना उसके हिसाब से ट्रिमर चलाना है हमें, ठीक है। और बड़े ध्यान से करना होता है, कोई ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में करना है या कुछ, करो आराम से करो। सीखने वालों के लिए तो भाई आराम से ही करना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। जिसको आता है वो तो बहुत जल्दी भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको भाई स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई ये देखो, ये देखो ट्रिमर उठा उठा के चला रहा हूँ मैं, इसी तरीके से उठा उठा के चलाना है और ज्यादा ऊपर जाना नहीं है। एक गाइडलाइन ले लेनी है कि हमें इतना ही ऊपर तक जाना है, 1 उंगली 2 उंगली के बराबर, जहां तक आपको हाई फेड लो फेड जैसा चाहिए, और उसके हिसाब से ट्रिमर चलाना है 1 नंबर, ठीक है। ज्यादा ऊपर जाना नहीं है, ज्यादा ऊपर जाओगे तो कटिंग पूरी खराब हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है और लाइन पे हमें 1 नंबर ऐसे इस तरीके से लगा देना है। ये देखो इस तरीके से ये लगा दिया हमने 1 नंबर, ठीक है। अब 1 नंबर लगाने के बाद ना हम लगाएंगे ना इसमें 1.5 नंबर। 1.5 होता है 1.5, ठीक है। मतलब 1 नंबर यही होगा, बट इसका जो ये लीवर होता है ना इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे, मतलब इसको ओपन कर देंगे। अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हमने पहले लगा दिया 1 नंबर, ठीक है। अब ये 2 शेड दिख रहे होंगे ना आपको। अब ये ऊपर वाला शेड मिक्स होगा कैसे, इसको कर देंगे हम पीछे और इसको उठा के ऐसे चला देंगे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से चला देना। नीचे 0 है, उसके ऊपर 1 है, अब हमने लगाया ये 1.5 नंबर। इस तरीके से 1.5 नंबर लगा दिया हमने। देखो कोम की ना मदद ले सकते हो, जैसे बाल हम काटते हैं ना ट्रिमर से तो बाल उठ जाते हैं, कटते नहीं है, तो कोम की मदद से ना आप कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको बताऊंगा आगे भी, देखो ये देखो भाई। एक चीज और है, हर किसी का हेयर कट में हर किसी के बाल एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे ये हो जाता है उससे ये हो जाता है, भाई हर किसी के बाल अलग होते हैं, हर किसी का स्कैल्प खोपड़ी सिर सबका अलग होता है, ठीक है। तो उसके बालों का टेक्सचर भी अलग होता है, उसके हिसाब से अलग हेयर कट होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। किसी के गड्ढा पड़ता है ना तो वहां पे मशीन चलाते हैं तो वहां मिक्स नहीं होते, वहां कैसे करना है। ये देखो यहाँ गड्ढा पड़ता है ना, देखो कोम की मदद से मुझे मिक्स करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये बाल उठ जाते हैं, खड़े खड़े बाल होते हैं, ये मशीन में नहीं आ पाते सही से, तो कोम की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। ये देखो, और हर किसी के बाल भाई एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। जब हम ट्रिमर चलाते हैं कटिंग करते हैं ना तो उसमें दिक्कत आती है। अब देखो ये हमने ले लिया चौड़ा कोम, ठीक है। और ट्रिमर की वजह से जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना उनको हम काट लेंगे, ठीक है। जो अनइवन से बाहर निकल रहे उनको हम काट के इक्वल कर लेंगे, फिनिशिंग से दे देंगे। ये हमने कर दी फिनिशिंग, ठीक है। और ये चारों तरफ से कर देना है हमें, ठीक है। जहां से भी हमें बाल दिख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, ये हम काट देंगे। ये देखो कोम होता है ना हमारा कोम, उसको आगे की तरफ उठा के चलाना होता है, ठीक है। ये देखो ये कोम है ना, आगे की तरफ से उठा के चला रहा हूँ। ये देखो, ये देखो कोम कैसे चल रहा है, एकदम फ्लैट नहीं रखना, फ्लैट रखोगे तो गड्ढा पड़ जाएगा। देखो इस तरीके से फिनिशिंग दे देनी। ये देखो अभी देखो ये 0 को हम मिलाएंगे, देखो 0.5 से, ठीक है। ये 0 लगाने लाइन पर रखते ऊपर उठा देना है, मतलब ज्यादा ऊपर जाना नहीं है, लाइन पे जाके उठा देना है। देखो भाई ये जो कोना होता है ना इसका मशीन का, इसकी बहुत मदद मिलती है भाई। जैसे कि 0.5 से 0 नहीं मिलता किसी किसी का, ऐसा नहीं है, हर किसी का मिल जाता है। किसी के बाल कैसे होते हैं, किसी के बाल कैसे होते हैं, तो 0 जो लाइन है ना वो
0.5 से नहीं मिलती, हर किसी की, किसी किसी की मिल जाती है, किसी किसी की नहीं मिलती। अभी देखो हमें पीछे ना वी शेप करना है, तो हम इससे आगे नहीं करेंगे। यहाँ और यहाँ इतना हम छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0.5, ठीक है, 0.5 लगा रहे हैं। तो भाई जो 0.5 होता है ना, उससे ना जीरो लाइन हर किसी की मिलती नहीं है, ठीक है। अब वो मिलानी कैसी होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर 0.5 से किसी किसी की नहीं मिलती है लाइन, तो उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये देखो ये हमने 0.5 लगा दिया ना, ये हो गया क्लीन, ठीक है। इनका तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर भी कहीं भी आपको लगता है ना, तो मशीन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये नोक लेनी है, ठीक है, 0.1 कर लिया है मैंने, ठीक है। इससे जहां जहां मुझे लग रहा है ना कहीं हाँ यहाँ एक्स्ट्रा बाल छूट गए हैं कुछ भी, उसको हम ऐसे क्लीन कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो ये लाइन नहीं मिली ना, इसको इससे मिलाएंगे 0.5 से, 0.1 से, सॉरी 0.1 से मिला दिया, वो मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो पीछे हम वी शेप बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम रेजर लगाएंगे, ठीक है। पहले पानी लगा लेना, पानी लगा के रेजर लगाना। रेजर बड़े हल्के हाथ से लगाना भाई, दबा के नहीं चलाना, ये बात ध्यान रखना। हल्के हाथ से लगाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, दबा दबा के लगाओ ना तो जलन होती है थोड़ी, तो हल्के हाथ से लगाना और स्किन को ना टाइट खींच कर रखना, ठीक है। और बड़े ध्यान से रेजर लगाना है, ऐसा ना हो रेजर चलाए और चौड़ा हो जाए कट। कट स्टार्टिंग में आप पतला रखो, ठीक है, जितना पतला हो सकता है सबसे पहले पतला रखो। उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी चौड़ा कर लेना, जितना मर्जी लंबा कर लेना, कुछ भी, बस स्टार्टिंग में पतला ही रखना है। ये देखो जैसे मैंने ये पतला रखा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पतला ही रखना है। ये देखो हमारा भाई बड़ा खुश होता है हेयर कट करा के। देखो अब हम पानी वानी मार लेंगे बालों में, अब काटेंगे हम ऊपर के बाल। देखो ऊपर के बाल कैसे काटेंगे, इस तरीका देखना, एकदम इक्वल कटेंगे ऊपर के बाल। ये देखो पहले हमने कर लिया कॉम, सारे पीछे कर लिए, अब ये हमने कर दिए सारे साइड में। साइड में करके सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम बीच में से बाल उठाएंगे। बीच में से हमने बाल उठा लिए और एक लेवल में हमने ये काट लिए, ठीक है। ये लेवल में हमने काट लिए। इसी के हिसाब से थोड़े से ये बाल लेना, थोड़े से पीछे के बाल लेने, इसी के हिसाब से ऐसे थोड़े से आगे के थोड़े से पीछे के, ये दिख जाएंगे आपको जैसे उठाओगे ना बाल, क्या आगे के तो कट गए पीछे के निकले, तो वो इक्वली ऐसे स्टेप बाय स्टेप कटते रहेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे बाल काट लेने हैं। पहले बीच के, ये बीच के कटेंगे, बीच के कटने के बाद फिर से साइड में इधर करना, फिर ऐसे बाल उठाना, थोड़े से साइड के उठाने, थोड़े से बीच के उठाने, आपको दिख जाएगा ये कटे हैं ये नहीं कटे, ये काट दिए। इस तरीके से बाल ऊपर के इक्वल कट जाएंगे हमारे। ये देखो, ये देखो आ रहे ना, आ रहे लेवल। अब ऐसे उधर करना है, मतलब उधर की साइड करके, हाँ ये देखो ये बाल ना हमारे पीछे से ये ऐसे काटने होते हैं ताकि ये टेपर में स्लोप में आए, और हमारी उंगली जो होती है ना एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा लेटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब देखो उधर के काटे थे ना जैसे हमने, ऐसे इधर के साइड में करके ऊपर करके ऐसे इधर से काट देने, मतलब पहले बीच के काटने, फिर इधर के काटने, फिर इधर के काटने, वो सारे लेवल में कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो साइड में ना बाल रह जाते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने कर लिए कट, ठीक है। अब देखो इस साइड में ना हमारे बाल रह जाते, बहुत लंबे हैं बाल इनके, ठीक है। इनको इक्वल में कैसे करना होता है, देखो इस तरीके से इक्वल में करना होता है, ऐसे टेपर में नहीं, ऐसे, मतलब ऊपर की साइड ज्यादा कटेंगे, नीचे की साइड कम कटेंगे। ये देखो इस तरीके से। भाई मेरे को बोलना थोड़ा कम ही आता है, ठीक है, जैसा जैसा मैं सिखा पाता हूँ वैसा सिखा देता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो भाई, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और भाई कमेंट में हमें बता दिया करो हमसे क्या गलतियां होती हैं, या हम क्या नहीं सिखा पा रहे हैं, या आपको क्या सीखना है, जो भी आपको कुछ भी बोलना है कमेंट में आप बता सकते हो, ठीक है। ये देखो, अब देखो आगे के बाल इनके कट करेंगे, आगे के देखो कैसे कटेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे हल्का सा ना, ये देखो ये कॉम हम पकड़ नहीं पाते कैसे भी, तो हम ऐसे बालों में भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे के ना थोड़े जिगजैग रखने होते हैं,
ठीक है। देखो बाल कैसे बराबर में काट रहा हूँ, पहले मैं आगे के काटे हैं वाले मैंने, फिर साइड के काट दिए दोनों के, ठीक है। अब इनके बाल थोड़े ना जिग जैग कर देंगे हल्के से, जिग जैग बोले भाई मेरे को थोड़े से जिग जैग चाहिए तो और पॉइंटेड कर देंगे इनको, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन भाई बोला था मेरे को ना जिग जैग के साथ साथ ना मेरा बाल बहुत भारी है, तो इनके भाई के बाल भी हल्के करेंगे थिनिंग सीजर से, ठीक है। थिनिंग सीजर देखो कैसे लगानी है, थिनिंग सीजर ना डायरेक्ट ऐसे बालों में अंदर घुसाई के नहीं लगानी होती है, ये सारे हमें ना बाल हमें पकड़ने होते हैं फिंगर से, फिर इसके बाद ऐसे कट करना होता है, देखो इस तरीके से हमें कट करने होते हैं, ये हमें थोड़े थोड़े से हल्के करने होते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर के। इससे ना क्या होता है थोड़े से बाल अपने हल्के भी हो जाते हैं और थोड़े पॉइंटेड भी हो जाते हैं, स्टाइलिश लगते हैं थोड़े, ठीक है, जिगजैग टाइप में हो जाते हैं, इससे जिगजैग भी हो जाते हैं, सब हो जाता है इससे भाई, जिगजैग हो जाएंगे, बाल हल्के हो जाएंगे, पॉइंटेड हो जाते हैं। और इससे ना बाल हम मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स मतलब जैसे कि हमने ना ये देखो पीछे के बाल हैं, इनको देखो ये अनइवन से हो रखे हैं ना, इसको मर्ज करने का भी काम आता है ये थिनिंग सीजर से ना मर्ज भी कर सकते हैं, ये देखो इस तरीके से मर्ज भी कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं बालों को ना, इस तरीके से मिला सकते हैं बालों को, देखो मिल गया ना। अब देखो लाइन को हम करेंगे सीधी, क्योंकि हमें इनका पार्टीशन में एक रेजर लाइन देनी, मतलब एक लाइन देनी है रेजर से, ठीक है, थोड़ी फिनिशिंग आएगी इससे और कट भी बहुत अच्छा लगेगा इससे, ठीक है। लाइन भाई पहले सबसे पहली बात, एक तो लाइन सीधी होनी चाहिए और दूसरा लाइन स्टार्टिंग में जितनी पतली रखो उतना बढ़िया है, ठीक है। पहले से ही ज्यादा चौड़ी करने की कोशिश ना करें, पहले पतली ही रखनी है ये लाइन, फिर उसके बाद आपको जितना मर्जी इतना चौड़ा कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप चौड़ी करने की कोशिश करते हो वो ज्यादा चौड़ी हो जाती है, तो पहले पतली रखो जितनी हो सकती है, ठीक है। अभी देखो ये रेजर हमने लगा दिया, ये हमने कर दिया क्लीन, ठीक है, ये देखो। अब हल्का हल्का रेजर लगा देंगे चारों तरफ से, साइड में पीछे सब तरफ, ये लगा दिया हमने हल्का हल्का रेजर चारों तरफ, ठीक है। जो एक्स्ट्रा बाल हैं, जो अनइवन से बाल हैं वो निकल जाएंगे सारे, अब फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाएगी। हल्के हाथ से रेजर लगाना है, ज्यादा दबाना है नहीं रेजर को, ठीक है। जितने हल्के हाथ से रेजर लगाओगे उतना ही बढ़िया रेजर चलेगा हमारा, और जलन भी हमारी कम होगी और कट लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो स्किन को थोड़ा केयर करने की, मतलब स्किन को थोड़ा रेस्ट दो, मतलब इसको काटने की कोशिश ना करो, कोशिश करो कि रेजर हमारा ना लगे, कट ना लगे, ठीक है। और स्किन को थोड़ा खींच के ही रेजर लगाया करो बड़े हल्के हाथ से, ठीक है। ये देखो हमारा हेयर कट हो गया कंप्लीट, और देखो हमने बाल सेट कर दिए, ये देखो कंप्लीट हो गया हमारा हेयर कट। भाई अगर हेयर कट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।